होमवर्क नहीं था कुछ, मतलब सारे सम्स इधर ही किए थे क्या अपन ने? कौन सा कैटेगरी ईओक्यू हुआ था अपना? ईओक्यू हो गया, मतलब अपने को आज नया कैटेगरी स्टार्ट करना। ईओक्यू वैसे अपने को बताता क्या है? ईओक्यू से तुमने क्या क्या डिसीजन क्या लिया तुमने? क्या पता चला तुमको ईओक्यू से? एक बार में कितना गुड्स ऑर्डर करना चाहिए, ऑप्टिमम ऑर्डर साइज, करेक्ट। ओके, ऑर्डर साइज हमने देखा। अभी हमको कुछ और क्वेश्चंस एड्रेस करने हैं यहाँ पे। अभी ऑर्डर साइज तो देख लिया हमने, नाउ वी आर गोइंग टू सी एक कंपनी को अपने पास कितना गुड्स रखना चाहिए, कितना खरीदना चाहिए वो तो समझ गए हम लोग। अभी अपने पास कितना गुड्स रखना चाहिए, क्योंकि यार अपने पास हमेशा कुछ ना कुछ गुड्स तो रहना ही चाहिए गोडाउन में, रोज का ही है ना काम तो अपना, तो कुछ गोडाउन में गुड्स तो रहेगा ही। अब वो कितना रहना चाहिए वो देखना है आपने। ओके, तो आज का जो अपना पार्ट है ना वो है स्टॉक लेवल्स देखना। स्टॉक लेवल हम लोग आज समझेंगे, ऑलमोस्ट उसके क्वेश्चंस भी आज हो जाएंगे। स्टॉक लेवल, लेवल मतलब मैं यहाँ पे बैलेंस की बात कर रहा हूँ। हमारे पास जो बैलेंस पड़ा रहता है ना हर दिन के एंड में, वो कितना रहेगा, या हमको कितना बैलेंस अपने पास रखना चाहिए। स्टॉक लेवल ये समझने के लिए ना एक छोटा सा डायग्राम देखते हैं हम लोग, उसके हेल्प से समझेंगे। सुनो, कंपनी के पास देखो ना तो बहुत ज़्यादा स्टॉक होना चाहिए ना बहुत कम। ओके, तो हम लोग बहुत ज़्यादा भी नहीं रखेंगे बहुत कम भी नहीं रखेंगे, दोनों के अपने अपने डिसएडवांटेजेस हैं। अगर मान लो मैं बहुत कम स्टॉक रखता हूँ अपने पास, तो उससे भी मुझे नुकसान हो सकता है, लॉस हो सकता है। क्या लॉस हो सकता है? कंप्लीट नहीं होगा। मैं अपने पास कम स्टॉक रखता हूँ, इससे प्रॉब्लम क्या होगा कि खतरा रहेगा उसमें हमें। आपने बहुत कम स्टॉक रखा है, बीच में कभी ख़त्म हो गया, एक बड़ा ऑर्डर आ गया, तो आप स्टॉक आउट हो जाओगे। और स्टॉक आउट होने का मतलब ये है कि जो प्रॉफिट कमा सकते थे वो नहीं कमा पाओगे, कस्टमर को ना बोलना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक रिस्क है, इसके लिए हम अपने पास बहुत कम भी नहीं रख सकते और बहुत ज़्यादा भी नहीं रख सकते। बहुत ज़्यादा रखेंगे तो सेफ रहेंगे ना हम लोग, चलो हम लोग सेफ है यार, खतरा कम से कम स्टॉक आउट तो नहीं होगा। खराब वगैरह हो गया, कैरिंग कॉस्ट, मतलब अगर बहुत ज़्यादा स्टॉक अपने पास रखोगे तो सेफ तो रहोगे, बट देन अननेसेसरी हाई कैरिंग कॉस्ट बहुत आ जाएगा। ओके, वो चोरी का खर्च अपना खतरा है, उसमें खराब होने का खतरा है, इतना पैसा ब्लॉक होगा। फिर आपको अननेसेसरी हाई कैरिंग कॉस्ट बेयर नहीं करना है, तो थोड़ा कम स्टॉक रखो। और अगर स्टॉक आउट का भी खतरा नहीं चाहिए तो यार बहुत कम भी नहीं रख सकते हम लोग। तो एक रीजनेबल क्वांटिटी क्या होनी चाहिए वो भी हमको डिसाइड करनी पड़ेगी, करेक्ट। वो डिसीजन कैसे लेने का, वो स्टॉक लेवल है उसके लिए, वो देखो ध्यान से भी। इधर जनरली दो टाइप का लेवल दिया होगा, एक मिनिमम स्टॉक लेवल और दूसरा मैक्सिमम स्टॉक लेवल। मिनिमम मतलब कम से कम कितना स्टॉक रखना चाहिए, और मैक्सिमम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कितना स्टॉक रखना चाहिए। ये दोनों भी लेवल है ना कंपनी में फिक्स होंगे, डिसाइडेड होंगे। ओके, मैंने स्टोर कीपर को बोल के रखा हुआ है कि गोडाउन में कभी भी इससे ज़्यादा स्टॉक नहीं होना चाहिए। मैंने उसको बोल के रखा है गोडाउन में कभी भी इससे ज़्यादा स्टॉक नहीं होना चाहिए। क्यों? बिकॉज मैं जानता हूँ अगर ज़्यादा स्टॉक होगा तो उसको रखने का खर्चा आएगा अननेसेसरी। और मैंने गोडाउन में ये भी बोल के रखा स्टोर कीपर को कि किसी भी दिन हमारा स्टॉक लेवल इसके नीचे भी नहीं जाना चाहिए। नीचे नहीं जाना चाहिए क्यों? क्योंकि वो ख़त्म होने का खतरा रहेगा, तो स्टॉक आउट भी नहीं होने का है। ओके, तो ज़रा समझो, एक लेवल है मैक्सिमम, दूसरा है मिनिमम लेवल। ये मैंने मैक्सिमम लेवल ड्रॉ कर दिया।
मैक्सिमम लेवल मतलब किसी भी दिन हमारा स्टॉक का बैलेंस इससे ज़्यादा नहीं होगा, और मिनिमम मतलब इससे कम नहीं होगा। इसके पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है, हम लोग स्टॉक लेवल क्यों सेट किया हमने, ये मैक्सिमम लेवल क्यों सेट किया, ऑब्जेक्टिव बोलो पहले। मैक्सिमम लेवल क्यों सेट किया हमने, मैक्सिमम लेवल इसलिए सेट किया है, मैक्सिमम का मतलब गुड्स इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए ना, तो ये क्यों सेट किया हमने, ताकि कैरिंग कॉस्ट अननेसेसरी हाई ना बेयर करना पड़े। ओके, ये उसके लिए सेट किया। तो दिस इज टू अवॉइड हाई कैरिंग कॉस्ट, मैक्सिमम लेवल हैज बीन सेट टू अवॉइड हाई कैरिंग कॉस्ट। और मिनिमम लेवल क्यों सेट किया हमने, यस, टू अवॉइड द रिस्क ऑफ बीइंग आउट ऑफ स्टॉक। ऑब्जेक्टिव समझा तुमको, हम लोग ये क्यों कर रहे हैं ऐसा, ताकि कभी ऐसा अचानक से गुड्स खत्म ना हो जाए, और दूसरा खत्म ना हो जाए सेफ रहने के चक्कर में इतना भी ज़्यादा नहीं रखना अपने पास कि जिसका यूज़ ही नहीं हो और तुम अननेसेसरी खर्चा बेयर कर रहे हो। ओके, चलो अभी ज़रा ध्यान देना, मिनिमम मैक्सिमम दोनों लेवल है अपने, हम मैक्सिमम से ना कभी ऊपर जाएंगे ना मिनिमम से नीचे जाएंगे, कहीं ना कहीं इसके बीच में रहेंगे। करेक्ट, मैक्सिमम को टच कर सकते हो, मिनिमम को भी टच कर सकते हो, और उसके ऊपर नहीं जाने का है और मिनिमम के नीचे नहीं जाने। ठीक है, मुझे ज़रा बोलो, कंपनी मैक्सिमम लेवल के आसपास कब पहुंचेगी, कंपनी का जो स्टॉक बैलेंस है ना, स्टॉक बैलेंस वो कब मैक्सिमम के आसपास होगा, जब परचेज करेंगे, जिस दिन नया ऑर्डर आएगा, जिस दिन नया ऑर्डर आएगा ना, एकदम ट्रक भर के गुड्स आया, उस दिन हमारा स्टॉक बैलेंस एकदम हाई होगा। हमारा बैंक बैलेंस कभी हाई होता है जिस दिन फ्रेश सैलरी क्रेडिट होती है और धीरे धीरे खत्म होते जाता है, बराबर। तो जब ये गुड्स आएगा ना, तभी हम लोग इधर इसके आसपास पहुंच जाएंगे, फिर धीरे धीरे इसमें से हम क्या करते जाएंगे, यूज़ करते जाएंगे, और यूज़ करते करते एक दिन ऐसा भी आएगा जब हम मिनिमम के आसपास होगा ना, ऐसा मिनिमम का मतलब समझो खत्म होने के आसपास होगा। यस, अच्छा, क्या ऐसा होगा कि हम अचानक से जिस दिन गुड्स आएगा उसी दिन ऐसा नीचे पहुंच जाएंगे, रात तक 1 तारीख को सैलरी आई और 1 ही तारीख को सब, नहीं ना, कैसे खत्म होगा ये, ग्रेजुअली, धीरे धीरे। करेक्ट, हाँ, तो एकदम ऐसा सीधे सीधे कम नहीं कर देने का, ऐसा ग्रेजुअली जाना है। ओके, क्या तुमको, तो पढ़ते हो या इधर उधर करते हो खाली, चलो स्टॉक खत्म होते होते है ना धीरे धीरे मिनिमम पे आ गया। अब अपने को क्या करना चाहिए, नया ऑर्डर प्लेस करना चाहिए। मान लो नया ऑर्डर प्लेस करने के बाद है ना, सप्लायर को गुड्स लेके आने में 10 दिन लगेगा, इतना टाइम, और हम लोगों ने ऑर्डर ही किधर प्लेस किया, मिनिमम स्टॉक लेवल पे आके। अब 10 दिन बाद गुड्स आएगा, तब तक क्या करोगे, कभी करने का ऑर्डर प्लेस, खत्म होने के 10 दिन पहले ना, तो तुम लोग यहीं कहीं बीच में रहोगे ना, तभी ऑर्डर प्लेस कर दोगे। ऐसा मिनिमम पे जाने का वेट नहीं करना है। मान लो ये वो लेवल है, मतलब ये 10 दिन पहले वाला लेवल है, इसके बाद 10 दिन तक भी स्टॉक अपने पास रहेगा, तो 10 दिन पहले ऑर्डर प्लेस करना है ना अपने को। तो ये एक ऑर्डर ऐसा लेवल आ गया ना बीच में, जहाँ पे स्टॉक का बैलेंस पहुँचते ही एक नोटिफिकेशन आ जाएगा, आजकल सॉफ्टवेयर हो गया सब, नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपका बैलेंस कम हो गया है, और अभी फटाफट नया गुड्स मंगा दो। जैसे मोबाइल में बैटरी 20% के नीचे चली जाती है, तो मैसेज आता है तुमको नोटिफिकेशन कि अभी आधे 1 घंटे में मोबाइल बंद हो जाएगा, फटाफट चार्ज में लगाओ। यस, वैसे ही जैसे यहाँ पहुँचोगे ना, तो आपको एक नोटिफिकेशन आएगा कि स्टॉक अभी धीरे धीरे क्या होने जा रहा है, ख़त्म होने जा रहा है, खाली 10 दिन का स्टॉक बचा है, तुरंत फटाफट एक नया ऑर्डर प्लेस कर देना चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पहुँचते ही एक नया ऑर्डर प्लेस कर देंगे, फिर अगले 10 दिन तक इसी में से यूज़ करते जाएंगे, टेंशन नहीं है कि 10 दिन में गुड्स आने वाला है। और मान लो 10 दिन की जगह गुड्स 8 दिन में आ गया, होता है ना, एक आध दिन ऑनलाइन तुम ऑर्डर करते हो, कभी जल्दी भी आ जाता है, कभी 1-2 दिन लेट भी होता है, करेक्ट।
हाँ 10 दिन की जगह 8 दिन में ही गुड्स आ गया, क्या होगा, हम लोग मिनिमम तक पहुंचे रहेंगे क्या? हम मिनिमम से थोड़ा ऊपर ही रहेंगे, क्योंकि अभी 2 दिन और बचा ही था, 2 दिन पहले ही गुड्स आ गया तो हमारे पास थोड़ा बहुत तो स्टॉक रहेगा। और जैसे ही जिस दिन गुड्स आया, जिस दिन नया गुड्स आएगा, ऑलमोस्ट हमारा बैंक बैलेंस या स्टॉक बैलेंस तो खाली होने को ही था। गुड्स आते ही क्या होगा, कैसे बढ़ेगा, ऐसे बढ़ेगा क्या, ऐसे धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा रोज आएगा क्या गुड्स, कैसे बढ़ेगा फिर, एक साथ में। तो जो बैलेंस है ना स्टॉक का, सीधा ऐसा इस दिन बढ़ जाएगा। समझ में आया तुमको? क्या हुआ, क्या घूम गया, तुम दिख रहे हो, और तो हो गया है, घुमा कैसे लेकिन, क्या लफड़ा यार फिर से घुमाने का, पैर ये है क्या, कट करके हो गया है उसमें। समझ में आया क्या तुमको ये? तो जिस दिन गुड्स आएगा उस दिन तुम पहुंच जाओगे सीधा मैक्सिमम लेवल के आसपास, फिर वापस धीरे धीरे इसमें से यूज करते जाओगे, यूज करते करते है ना, स्टॉक एक दिन यहाँ पहुंच जाएगा। यहाँ ये कौन सा कोई इंपॉर्टेंट लेवल है क्या, ये कोई इंपॉर्टेंट लेवल है क्या, ये 10 दिन का लेवल रीच हो गया अभी, अब सिर्फ 10 दिन का स्टॉक बचा है, वापस आ गए उस लेवल पे हम लोग, तुरंत एक नया नोटिफिकेशन आएगा फिर से गुड्स ऑर्डर प्लेस करने का, हम यहाँ पे ऑर्डर प्लेस करेंगे और जब तक गुड्स आ रहा है तब तक इसमें से थोड़ा थोड़ा यूज़ करते जाएंगे, करेक्ट। फिर नीचे तक पहुँच गए रहोगे, अचानक से गुड्स आएगा किसी दिन और हम लोग फिर मैक्सिमम लेवल पे, समझ में आ रहा है क्या तुमको? फिर गुड्स आएगा, इसमें से यूज़ करेंगे, धीरे धीरे करके ऐसे नीचे की तरफ जाएंगे और ऑर्डर कहाँ प्लेस करेंगे, ये वाले लेवल पे, करेक्ट। फिर ख़त्म होने वाला गुड्स रहेगा, तब तक नया ऑर्डर आ जाएगा और तुम वापस ऊपर की तरफ पहुंच जाओगे। तो मतलब ये वन टाइम प्रोसेस नहीं है ना, ये चलता रहता है साल भर। फिर यहाँ पे गुड्स पहुँचेगा लेवल, तो नया ऑर्डर प्लेस, तो इसको मैं कनेक्ट कर देता हूँ। ये जो लेवल है ना जिस पे हम लोग नया ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं हर बार, इसका भी एक नाम है, मिनिमम मैक्सिमम तो हम समझ गए, करेक्ट। जिस ऑर्डर पे आके तुम नया ऑर्डर प्लेस कर रहे हो ना, एवरी टाइम वो ऑर्डर पहुँचने के बाद, लेवल पहुँचने के बाद, उस लेवल को बोला जाता है री ऑर्डर लेवल। कौन सा लेवल? हाँ, री ऑर्डर लेवल। मतलब स्टॉक अगर ये लेवल पे पहुंच गया है तो अपने को तुरंत एक नया ऑर्डर प्लेस कर देना चाहिए। हमको 3 लेवल पढ़ने हैं यहाँ पे, एक मैक्सिमम लेवल, दूसरा री ऑर्डर लेवल और तीसरा, क्या ये तुमको समझ में आ गया तीनों लेवल क्या बता रहे हैं अपने को? यस। और एक और एक्स्ट्रा लेवल तुमको पढ़ना होगा, वो है एवरेज लेवल। अभी हम एवरेज कैसे निकालते हैं? एवरेज इज मिनिमम प्लस मैक्सिमम डिवाइड बाय, हाँ तो वो कोई कुछ बड़ा कैलकुलेशन नहीं, वो तो खाली एवरेज ही करना है। तो मेन तुमको ये 3 लेवल पढ़ने, बताओ कौन से? मैक्सिमम, मिनिमम एंड री ऑर्डर लेवल। ओके, ये जो मिनिमम लेवल है ना, इसके नीचे भी एक लेवल है,
तुमको लग रहा था कि मिनिमम पे पहुंच गए मतलब ख़त्म हो जाएगा सब, वैसा नहीं है। मिनिमम के नीचे भी एक लेवल चल रहा है। मैंने जैसे मान लो बोल के रखा है कि स्टॉक हमारा कभी है ना 1000 यूनिट के नीचे नहीं जाना चाहिए, कुछ भी हो जाए। गोडाउन में कभी भी स्टॉक का बैलेंस 1000 यूनिट्स के नीचे नहीं जाना चाहिए। जो 1000 यूनिट्स हैं ये अपना मिनिमम लेवल है, करेक्ट। और कभी 5000 के ऊपर नहीं जाना चाहिए, तो 5000 इज मैक्सिमम लेवल, 1000 इज, तो ये 1000 से 5000 के बीच में हम लोग हमेशा रहेंगे। कभी 5000, कभी 1000, कभी बीच में 2000, कभी 2500, वो चलता रहेगा। लेकिन इसके नीचे वाला जो लेवल है, 1000 के नीचे का जो लेवल है, वो क्या है, वो किस लिए रखा हुआ है? सेफ्टी के लिए रखा हुआ है। कब काम आएगा वो? कभी ऑर्डर डिले हो जाए, सप्लायर को मोर देन यूजुअल टाइम लग रहा है, तो हम लोग वो सेफ्टी वाला स्टॉक यूज़ करेंगे। रखा इसीलिए ना यार अपन ने। तो नीचे जो लेवल है ना उसको हम लोग बफर या तो सेफ्टी स्टॉक बोलते हैं। कौन सा? बफर और सेफ्टी स्टॉक। इज दैट क्लियर? ये हमने रखा हुआ है कि कभी अगर मान लो ऑर्डर डिले होता है तो हम लोग इसमें से यूज़ कर पाएंगे। तो अगर मान लो कभी ऐसा हो गया, साल में 2-4 बार कभी ऐसा है, एक आध बार, कि हम मिनिमम स्टॉक लेवल से थोड़ा नीचे चले गए, 1000 से थोड़ा नीचे चले गए, 800 पे आ गए, 700 पे आ गए, कभी ऐसा हो गया, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए हमने एक्स्ट्रा स्टॉक मिनिमम तो इसीलिए सेट करके रखा ना 1000 एक्स्ट्रा। कभी अगर गलती से मान लो ज़्यादा टाइम लग गया, कंजम्पशन बढ़ गया, तो हम इसमें से ही। क्या क्लियर? ओके। अभी ये 3 लेवल के ना हमको फॉर्मूला बनाने हैं और फटाफट इस पर क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये फॉर्मूला बेस्ड कॉन्सेप्ट है। एक बार फॉर्मूलाज देख लिए तुमने, कॉन्सेप्ट समझ गए, फिर धड़ाधड़ क्वेश्चन में करना कुछ नहीं है, फॉर्मूलाज ही अप्लाई कर। ओके, चलो ज़रा समझते हैं पहले इसको। पहले मैं रीऑर्डर लेवल की बात करता हूँ। ऑब्जेक्टिव याद रखना, रीऑर्डर लेवल हमने ये बीच में सेट किया हुआ है ना, ये वाला, ये रीऑर्डर लेवल है तुम्हारा। ये क्यों सेट किया तुमने बीच में एक लेवल? हमने पहले ही ऑर्डर क्यों प्लेस किया? ताकि गुड्स खत्म होने के बाद नया ऑर्डर आएगा तो हम लोग आउट ऑफ स्टॉक हो जाएंगे। तो एटलीस्ट गुड्स खत्म होने के पहले ही नया ऑर्डर आ जाना चाहिए। स्टॉक आउट से बचने के लिए किया ना हमने, हमारा मोटिव यही है। ओके, हम स्टॉक आउट से बचना चाहते हैं। तो इधर मुझे रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला जानना है। अब इसमें ना तुमको 2 चीज़ें जाननी होगी, 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तुम्हारा जो स्टॉक लेवल है ना, स्टॉक लेवल डिपेंड्स ऑन 2 फैक्टर्स। जैसे हमने ईओक्यू देखा था, ईओक्यू कितने फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? कौन से 3? ऑर्डरिंग कॉस्ट और एनुअल परचेज क्वांटिटी। ऑर्डरिंग कॉस्ट में बोलने का ना, जब भी ऑर्डरिंग कॉस्ट, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर बोलना, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट बोलना, बराबर, पर यूनिट पर आना। सिमिलरली स्टॉक लेवल ऑल्सो डिपेंड्स ऑन सम फैक्टर्स, मेजरली 2 फैक्टर्स देखने दो। तीसरा फैक्टर भी आएगा, वो एक ही जगह पे आता है, मैं तीसरे को भी नाम 3 फैक्टर। शुरू में इतना सब इसलिए बोल रहा हूँ ताकि बाद में मेरा काम इजी हो जाए। बाद में तुमको क्या करना रहे, सिर्फ फॉर्मूला लगाना रहे, कॉन्सेप्ट तुम जानते हो, और फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करना। एमसीक्यूज भी है तो तुमको थोड़ा कॉन्सेप्ट भी आना चाहिए। चलो एनीवेज नाउ, फर्स्ट थिंग, हम अपने पास कितना स्टॉक रखेंगे, हम अपने पास कितना स्टॉक रखेंगे, ये कौन सी बात पे डिपेंड, कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है? हमारे पास कितना स्टॉक रहना चाहिए, ये कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है? अपने को अपने पास कितना स्टॉक रखना है, ये कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है? डिमांड। डेली का यूज क्या है हमारा, डेली का यूज क्या है, या डिमांड बोल सकते हो अगर मैं गुड्स बेच रहा हूँ तो बेसिकली यू हैव टू सी आपका डेली का कंजम्पशन कितना है मटेरियल का। मान लो अपना फैक्ट्री बहुत बड़ा है, रोज हज़ारों किलो मटेरियल लग रहा है, तो गोडाउन में स्टॉक भी फिर अच्छा खासा होना चाहिए। दिन का अपना यूज़ ही खाली 10-20 किलो का है, थोड़ा ही स्टॉक रहेगा, ज़्यादा यूज़ होगा तो ज़्यादा रखना पड़ेगा। तो पहला फैक्टर क्या है बोलो?
पहला फैक्टर क्या है? कंजम्पशन। और कंजम्पशन को हम लोग यूसेज भी बोलते हैं। कंजम्पशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज यूसेज। तो आपका यूज क्या है डेली का, वो एक फैक्टर जो आपको देखना पड़ेगा। दूसरा फैक्टर बोलो, तो अपने पास कितना स्टॉक रखेंगे, एक तो कंजम्पशन पे डिपेंड करता है। कोई और फैक्टर बोलो, अभी दूसरा फैक्टर बोलो। टोटल हमने 3 लिखे हुए हैं। स्पेस। स्पेस स्पेस क्या है यार? बिजनेस चलेगा तो तू स्पेस नहीं ले लेगा? बोल। अगर तेरा अच्छा चलेगा तो तू स्पेस नहीं ले लेगा? ये सब कुछ खाली डिमांड आना, स्पेस अपने आप आ जाएगा ना। कोई रेस्टोरेंट है मान लो, अच्छा चलेगा तो बाजू का भी जगह ले लेंगे, ऊपर भी। दूसरा फैक्टर बोलो। स्टॉक लेवल कौन से 3 फैक्टर पे डिपेंड करता है? एक तो मैंने लिख दिया हमारा कंजम्पशन, जितना ज़्यादा कंज्यूम करना होगा उतना ज़्यादा रखना भी पड़ेगा अपने पास। दूसरा फैक्टर, अरे अगर डिमांड आ रहा है, फालतू की चीज़ें, जगह नहीं है, पैसा नहीं है, तो जिसका बिजनेस चल रहा होगा उसको पैसों की टेंशन कहाँ से आएगी? जल्दी बोलो यार। हाँ, हम अपने पास कितना सामान रखेंगे ये कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है? सप्लाई कैसा है, बोल, एक्सप्लेन कर जरा। किधर? सेल तो लिख दिया ना अपन ने, कंजम्पशन। मटीरियल है ना, मटेरियल थोड़ी सेल करेंगे अपन, मटीरियल तो कंज्यूम करेंगे ना। जितना तेरा रोज का फैक्ट्री में यूज होगा तो उसके हिसाब से अपने पास सामान रखेगा। सेल्स के हिसाब से प्रोडक्शन होता है, उसके हिसाब से कंजम्पशन होता है। तो कंजम्पशन लिख दिया मतलब कवर हो गया सब। तुझे रॉ मटेरियल बेचना थोड़ी होता है, रॉ मटेरियल इज कंज्यूम ना। अपने को कितना कंज्यूम करना होता है ये कैसे डिसाइड होता है? प्रोडक्शन के हिसाब से ना। और प्रोडक्शन कितना करना होता है वो कैसे डिसाइड होता है? सेल को देख के। तो सेल भी बोलेगा प्रोडक्शन भी बोलेगा, वो तो क्या मतलब है उसका? कंजम्पशन वहीं से तो आया है ना, प्रोडक्शन देख के तो आया है। प्रोडक्ट मैंने कंजम्पशन लिख दिया मतलब मैंने प्रोडक्शन और सेल को कंसिडर कर लिया है, उसके हिसाब से तो कंजम्पशन मिला है अपने को। दूसरा फैक्टर क्या होगा? अभी हम अपने घर में कितना सामान रखेंगे किसी भी चीज का, वो किस पे डिपेंड करता है? एक तो हमारा डेली का यूज क्या है, कितने लोग हैं फैमिली में, वो देखा जाता है। दूसरा, भाई कॉमन सेंस लगाओ यार थोड़ा, रट्टाबाजी नहीं करवाने का, नहीं तो मैं अभी तक लिख दिया होता 3 पॉइंट, फॉर्मूला भी लिख दिया होता। तू यार रट्टा मार के तू फाउंडेशन की चीजें बोल मत बोल। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन कितना करेंगे? फ्यूचर में तो भाव बढ़ता ही रहता है, हमेशा फ्यूचर का ही सोचेंगे तो फिर तो दिमाग तो ऐसे काम नहीं कर। डिलीवरी पीरियड, गुड्स आने में कितना दिन लगता है? गुड्स आने में, अगर मान लो हम बाहर कहीं इंपोर्ट कर रहे हैं, गुड्स आने में 1 महीना लग जाता है, तो अपने पास कितना स्टॉक रखेंगे? ज़्यादा स्टॉक रखेंगे ना, क्योंकि ख़त्म हुआ तो जल्दी नहीं आएगा। गुड्स आने में 1 महीना लगेगा मतलब हमारे पास कम से कम 1 महीने का स्टॉक तो हमेशा रहना ही चाहिए। और तीसरा फैक्टर ये है,
आपके पास कितना गुड्स पड़ा रहेगा ये डिपेंड करेगा कि आप एक बार में मंगाते कितना हो। अब एक बार में हमारा एवरेज स्टॉक हमने कल कैसे देखा था लास्ट लेक्चर में, जितना मंगाएंगे उसका आधा होता है ना। तो हमारे पास जो स्टॉक पड़ा रहता है वो जनरली और किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, हमारा ऑर्डर साइज पे। इज दैट क्लियर? 3 चीज़ें हैं, एक तो तुम्हारा कंजम्पशन, दूसरा डिलीवरी पीरियड, और तीसरा ऑर्डर साइज। चलो अभी ध्यान दो, मैं पहला यहाँ पे देख रहा हूँ फर्स्ट रीऑर्डर लेवल। जब मैं रीऑर्डर लेवल सेट कर रहा हूँ कि मुझे कितने यूनिट्स पे आके नया ऑर्डर प्लेस कर देना चाहिए, ओके कितने यूनिट्स पे आके नया ऑर्डर प्लेस कर देना चाहिए। तो फॉर एग्जांपल जो मेरा डेली का कंजम्पशन है वो है 200 से 300 किलो पर डे, 200 to 300 kgs पर डे, रोज का कंजम्पशन है अपना, ओके। और मान लो सप्लायर को गुड्स लेके आने में जो टाइम लगता है ये है 8 से 12 दिन। आप ऑर्डर प्लेस करोगे ना तो 8 दिन से लेके 12 दिन के बीच में टाइम लगेगा। 8 इज मिनिमम, मतलब 8 दिन तो कम से कम लगने ही वाला है, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर टाइम गया तो 12 दिन तक जा सकता। वैसे हमारा कंजम्पशन भी है, हम लोग 200 किलो तो हर दिन का ऑलमोस्ट कंज्यूम करते ही है, मिनिमम है वो अपना। और अगर कभी अच्छा डिमांड रहा, अच्छा बिजनेस चल रहा होगा तो उस टाइम पे हमारा जो कंजम्पशन है वो 300 तक भी चला जाता है, ओके। ये 2 फैक्टर्स है, बाकी पे अभी ध्यान मत दो। ये 2 फैक्टर्स को देख के तुम अभी आंसर करोगे। हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करने जा रहे हैं रीऑर्डर लेवल। ऑर्डर प्लेस करने के बाद कितना दिन लगेगा गुड्स लेके आने में? 8 से 12 दिन का टाइम लग सकता है। वी डोंट नो, कभी 8 में भी आ सकता है, कभी शायद 12 भी जा सकता है। और ऑर्डर प्लेस करने के बाद हमारा रोज का रिक्वायरमेंट क्या होगा, यूज क्या होगा? 200 से 300 के बीच में। अगर बिजनेस बहुत कम भी चलेगा तो भी 200 तो हो ही जाएगा, और 300 तक भी जा सकते हैं अगर अच्छा रहा तो, ठीक है। तो मुझे ज़रा बोलो, जब तुम ऑर्डर प्लेस करोगे, नया ऑर्डर प्लेस करोगे, उस टाइम पे अपने पास कम से कम कितना स्टॉक रखोगे? अपने पास कितना स्टॉक रखोगे ऑर्डर प्लेस करते टाइम? हाँ, 2400 किलो। बोलो कि 2400 किलो हमारा रीऑर्डर लेवल होना चाहिए, ठीक है। कुछ और आंसर भी हो सकता है। 3600, 1200 या 2400 या 3600? 3600, फिर 1200। रोज का कंजम्पशन कितना है? 200। और गुड्स लेके आने में कम से कम कितना दिन लगेगा? 200 इंटू 8 दिन, कितना यूज होगा उसमें? 1200 यूनिट रख के ऑर्डर प्लेस करेंगे, 1600 कैसे यूज कर पाएंगे हम लोग? कितना? 2000। 1600 से 2000, 2000 कैसे आया तुझे? अच्छा, तुम रीऑर्डर लेवल डिसाइड क्यों कर रहे हो, तुम क्यों फिक्स कर रहे हो ऐसा लेवल? स्टॉक खत्म ना हो ना। अगर स्टॉक खत्म नहीं होना देना चाहते हो, व्हाट इफ सप्लायर को 11 दिन लग गए? व्हाट इफ सप्लायर को गुड्स लेके आने में लग सकता है क्या? हो सकता है ना। व्हाट इफ उसको 11 दिन लग गए और वो टाइम पे बिजनेस भी अच्छा चल रहा था, सीजन था अपना, तो 11 दिन इंटू 300, कितना रिक्वायरमेंट होगा वो 11 दिन में? और अगर तुमने खाली 2000 यूनिट्स ही अपने पास रखा था ऑर्डर प्लेस करते टाइम, 11 दिन के अंदर तो रीऑर्डर लेवल के अंदर ही सेफ्टी स्टॉक आता है ना। तो लुक एट द रीऑर्डर लेवल, सेफ्टी स्टॉक तो इसके अंदर ही आता है ना।
री ऑर्डर लेवल में से थोड़ा सेफ्टी में भी तो रहेगा, सेफ्टी सोच के ही चल रहा है। अगर मान लो ऑर्डर प्लेस करने के बाद कुछ ऐसा ट्रांसपोर्टेशन का इशू हुआ और सप्लायर को 12 दिन पूरे लग गए, ठीक, और उस टाइम पे ना अपना बिजनेस भी अच्छा चल रहा था, रोज का 300 कंजम्पशन हो रहा था, तो 12 दिन इंटू 300 3600 कंज्यूम होगा, और तुमने अगर 2000 ही रखा अपने पास या एवरेज रखा था खाली 3000, क्या होगा फिर? खत्म हो जाएगा फिर तो गुड्स, क्योंकि 12 दिन बाद गुड्स आएगा अगर, और उसमें 300 रोज अगर यूज होने वाला है, फिर तो 3600 की जरूरत पड़ेगी अपने को कम से कम, खत्म ही हो जाएगा। मतलब जब भी तुम री ऑर्डर लेवल सेट कर रहे हो तो तुम क्या सोच रहे हो, ऐसा देखो, तुम ये सोच रहे हो कि अगर ऑर्डर प्लेस करने के बाद सप्लायर को 12 दिन भी लग गए, और अगर हमारा रोज का कंजम्पशन मैक्सिमम भी रहता है, तो भी स्टॉक खत्म होना नहीं चाहिए। क्या क्लियर? मान लो घर में कोई मेहमान आ रहे हैं, उन्होंने बोला कि आज हम लोग आएंगे, हमने पूछा कितने लोग आ रहे हो, मम्मी ने बोला कि एक बार पूछ ले कितने लोग, के हिसाब से उन्होंने बोला कि हम लोग 4 से 6 लोग के बीच में आएंगे, चलो 4 से 6 लोग, तो मम्मी खाना बनाएगी तो क्या सोच के बनाएगी, है ना, कंजर्वेटिव होके चलते ना हम लोग, 4 से 6 बोला है तो 6 भी तो आ सकते हैं, 4 जन 5 जन एवरेज ले लिया, उधर 5 जन का ही खाना बनाया। अच्छा मान लो एवरेज जो लोग आएंगे ना वो 6 से 8 रोटी के बीच में खाएंगे, बहुत दूर से आएंगे ट्रैवल करके, भूख लग जाएगी उनको, 6 से 8, तो अपन कितने का एस्टिमेशन लेके चले सबके लिए? 8 6 ही खाई तो बच जाएगी फिर, बस सबके सब भूखे निकले तो, या खाना बहुत अच्छा लगा था, सबने एक एक रोटी ऐसे दबा के सब 8 पे चले गए, तो एक्स्ट्रा वही है ना, 8 इज मैक्सिमम के ऊपर थोड़ी जाने का है। और अगर बच गया, मान लो कुछ जो भी बना रहे हैं, मान लो सब अच्छी अच्छी चीज़ें ही बना रहे हैं हम लोग, अगर कुछ बच गया तो घर वाले हैं ना, सेफ्टी स्टॉक, सेफ्टी के लिए हम लोग तो है ना, हम तो ख़त्म कर ही देंगे। अरे जब तुम गुड्स खरीद रहे हो ना और ये लेवल डिसाइड कर रहे हो, तो यू आर बीइंग कंजर्वेटिव यार। अरे मटेरियल कोई ख़राब हो जाएगा क्या ऐसे पड़े पड़े? तुरंत तो ख़राब नहीं हो जाएगा ना, कोई बात नहीं, अगर 100-200 किलो ज़्यादा भी आ गया अगली बार यूज़ कर लेंगे उसको, सेफ्टी में पड़ा रहेगा, तो ऐसा रातों रात खराब होने वाली चीज़ थोड़ी है। तो हम लोग री ऑर्डर लेवल सेट करते टाइम है ना, हम कंजर्वेटिव हैं। कैसे हैं? कंजर्वेटिव। ये सोच के चल रहे हैं कि ऑर्डर प्लेस करने के बाद अगर 300 किलो भी दिन का कंजम्पशन होता है और सप्लायर गुड्स लेके आने में 12 दिन भी लगा दे, तो भी ख़त्म नहीं होना चाहिए, कम नहीं पड़ना चाहिए। कितना गुड्स हम लोग रख के अपने पास ऑर्डर प्लेस करेंगे? 3600। समझ में आया तुमको? क्या फॉर्मूला बनाओगे इसका? मैक्सिमम कंजम्पशन और मैक्सिमम यूसेज पर डे पर वीक जैसे भी दिया होगा, इनटू मैक्सिमम डिलीवरी पीरियड। ओके, डिलीवरी पीरियड को ना हम लोग लीड टाइम भी बोलते हैं। एक क्वेश्चन में आया भी था ना ये, 3 दिन का लीड टाइम, 333 पैकेट। रिवाइज करते हो? देखा था होगा, देखने का जो भी हो रहा है इधर। पीडीएफ भी नहीं था। क्वेश्चन पूरा नहीं था वो। तो दो चीजें हैं यहाँ पे। री ऑर्डर लेवल इज इक्वल टू मैक्सिमम यूसेज इनटू, तो हमारा दिन का मैक्सिमम यूसेज कितना जा सकता है, सप्लायर को मैक्सिमम कितना टाइम लग सकता है, तो 300 इंटू 12, 12 दिन में कम से कम 3600 का यूज है,
3600 अपने पास रहना चाहिए ऑर्डर प्लेस करते टाइम। तो जैसे 3600 का लेवल पहुंचा, कम होते होते स्टॉक 3600 पे गया, तुरंत हम लोग एक नया ऑर्डर प्लेस कर देंगे। इज दैट क्लियर? ये स्टॉक लेवल है जहां पे एक नया ऑर्डर प्लेस होगा हमेशा। अगर 3600 में से 3000 ही यूज हुआ, 600 सेफ्टी में पड़ा रहेगा, 2400 यूज हुआ तो 1200 सेफ्टी में पड़ा रहेगा, 3200 यूज हुआ 400 सेफ्टी में रहेगा, कुछ ना कुछ सेफ्टी में बचा रहेगा। और दोनों भी एकदम मैक्स मैक्स चले गए, यूसेज भी मैक्सिमम, सप्लायर को गुड्स लेके आने में भी मैक्सिमम टाइम लग गया, तो स्टॉक ऑलमोस्ट पूरा खत्म हो सकता है, लेकिन कम कभी नहीं पड़ सकता। सब कुछ अगर एक्सट्रीम भी हो जाए ना तो भी खत्म होने के आसपास आएगा, कम नहीं पड़ेगा। ओके, तो मतलब हम सेफ होके चल रहे हैं यहाँ पे। रीऑर्डर लेवल डिसाइड करते टाइम हम लोग एकदम कंजर्वेटिव सेफ होके। सबको क्लियर है ये? दूसरा फॉर्मूला मिनिमम स्टॉक लेवल। वैसे मिनिमम हमने क्यों डिसाइड किया? आउट ऑफ स्टॉक होने से बचना है ना। मिनिमम स्टॉक लेवल मान लो हमारा है 1000 यूनिट, तो कभी अगर मान लो 1000 से थोड़ा सा नीचे चलेगा 800, कभी कभार साल में एक आध बार कोई 700 हो गया, तो टेंशन की बात है क्या इसमें? साल में एक आध बार हो सकता है। ओके, मिनिमम स्टॉक वर्क्स एज अ सेफ्टी स्टॉक ओनली। मिनिमम के नीचे सेफ्टी है ना, अगर डायग्राम देखोगे तो इधर, तो जो मिनिमम स्टॉक है ना तुम्हारा, मिनिमम लेवल, वो बेसिकली एक सेफ्टी का काम कर रहा है। और सेफ्टी रखा ही क्यों है अपन ने? कभी काम आने के लिए ना। अगर साल में कभी एक आध दो बार उसका काम पड़ जा रहा है तो इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो जब हम मिनिमम स्टॉक लेवल यूज सेट करेंगे तो हम लोग एवरेज सोच के चलेंगे। एवरेज मतलब क्या? देखो, हम लोग ना तो रोज मैक्सिमम लेवल पे काम करते हैं और ना ही सप्लायर को हर बार मैक्सिमम टाइम लगेगा। कहीं ना कहीं चीज़ें एवरेज में चलती है, ना बहुत कम ना बहुत ज़्यादा, करेक्ट? तो हम एवरेज लेके चलेंगे। मिनिमम स्टॉक लेवल पे कैसे पहुंचेंगे हम लोग, वो देखना पहले। हम पहले रीऑर्डर लेवल पे ऑर्डर प्लेस करेंगे, यस और नो? तो दिख रहा है रीऑर्डर लेवल, ये इज योर रीऑर्डर लेवल। उस पर हम लोग एक ऑर्डर प्लेस करेंगे। फिर जब तक गुड्स आएगा तब तक उसी में से थोड़ा थोड़ा यूज करते जाएंगे। और मैं क्या सोच के चल रहा हूं कि मैं कितना यूज करूंगा? एवरेज। कितना? एवरेज यूसेज मेरा एवरेज होगा, डेली का यूसेज जो होगा वो। और सप्लायर को गुड्स लेके आने में टाइम भी कितना लगेगा? एवरेज टाइम लगेगा। वो समझ के मैं अपना मिनिमम लेवल डिसाइड करूंगा। पर सर कभी एवरेज से ज़्यादा लग गया तो तुम्हारा रीऑर्डर लेवल ही तुमने मैक्सिमम समझ के सेट किया हुआ है। कभी एवरेज से ज़्यादा टाइम लगा ना तो मिनिमम के नीचे जा सकते हो, लेकिन आउट ऑफ स्टॉक नहीं होगे, क्योंकि तुमने जब ऑर्डर भी प्लेस किया था, क्या समझ के प्लेस किया था? मैक्सिमम लेके। तो भले मिनिमम के नीचे चले जाओगे लेकिन कभी स्टॉक पूरा खत्म नहीं होगा। ओके, तो इधर अपना फॉर्मूला है रीऑर्डर लेवल पे प्लेस एन ऑर्डर। हमारा ये पहला स्टेप है। इधर हम लोग ऑर्डर प्लेस करें, कितना यूज करेंगे डेली का? एवरेज यूसेज। और सप्लायर को टाइम भी कितना लगेगा? एवरेज। ना वर्स्ट टू वर्स्ट क्या हो सकता है? हमारा यूसेज एवरेज की जगह मैक्सिमम हो जाए और सप्लायर को गुड्स लेके आने में भी मैक्सिमम टाइम लग जाए। ये तो बहुत अपने साथ मतलब कुछ ऐसा खराब कोइंसिडेंट हो गया, दोनों भी चीज़ें, है ना? तो सोचो तुमने रीऑर्डर लेवल कैसे डिसाइड किया है? मैक्सिमम इनटू मैक्सिमम बराबर मैक्सिमम नंबर ऑफ मैक्सिमम लीड टाइम इनटू मैक्सिमम यूसेज। तो अगर ऑर्डर प्लेस करने के बाद ये मैक्सिमम भी हो गया और ये भी मैक्सिमम भी हो गया, तो डोंट यू थिंक ये ऑलरेडी तुमने कवर करके रखा है ना? तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? खत्म हो जाएगा स्टॉक, लेकिन कम नहीं पड़ेगा। और ये ऐसा होने के चांसेस क्या होंगे कि हमारा डिलीवरी पीरियड भी एकदम मैक्सिमम हो जाए और उसी टाइम पे जब डिलीवरी में डिले हो रहा था उसी टाइम पे हमारा बिजनेस भी एकदम अच्छा चल रहा था। इसके चांसेस क्या होंगे? दोनों चीज़ें साथ में होने के बहुत कम होंगे। तो जब बहुत कम चांसेस है ना, तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए इतना, मान लो 2% चांस है। अब 2% चांस के लिए क्या हम लोग अननेसेसरी हाई कैरिंग अपना स्टॉक रखेंगे अपने पास? नहीं ना, चांसेस 2% ही है।
अब 2% चांस के लिए हम लोग इतना हर बार हमेशा हाई स्टॉक नहीं रखेंगे, तो हम कितना स्टॉक रखेंगे, मिनिमम कितना रखेंगे, एवरेज। और अगर कभी ज़्यादा यूज़ हो भी गया तो हमारा रीऑर्डर लेवल ऐसा है कि वो ऑलरेडी कंजर्वेटिव होके ही सेट हुआ है। जैसे हम लोग बाइक वाइक चलाते हैं, घर से कुछ बाइक से जाता है, यूज़ करते हो डेली कम्यूट, स्कूटी करते हो ना यूज़, गाड़ी अगर हम लोग बाहर रोड पे निकालेंगे तो उसमें एक्सीडेंट भी हो सकता है तुम्हारी गलती ना हो। बहुत लोग ऐसे भी होते हैं, कोई मान लो एक ड्रंक है, दारू पी के चला रहा है, कोई आके तुमको ऐसा सामने से है ना, ऐसा तुम बराबर ही जा रहे थे, किसी लड़की ने स्कूटी लाके ऐसे तुम जोर से ठोक दी, मैं देखता हूँ ना ऐसे कोई आ रहा है तो मैं पहले फुटपाथ पे हो जाता हूँ, रिस्क नहीं लेने का। हो सकता है ना ऐसा, अगर हम गाड़ी चला रहे हैं, घर से बाहर निकल रहे हैं गाड़ी लेके, तो एक्सीडेंट होने का चांसेस रहता है। पर एक्सीडेंट होने का चांसेस कितना होता है, बहुत कम होता है ना, रोज रोज थोड़ी एक्सीडेंट होता है, 10 साल में 5 साल में, तो चांसेस शायद 1% भी नहीं होंगे। तो क्या हम एक्सीडेंट का सोच के कभी गाड़ी निकालते ही नहीं है, निकालते हैं ना, अपने को मालूम है एक्सीडेंट हो सकता है, फिर भी हम गाड़ी, वैसे ही कभी ऐसा भी हो सकता है कि स्टॉक आने में ज़्यादा टाइम लग जाए और कंजम्पशन भी बहुत, और उसके चांसेस क्या है, तो वो सोच के क्या हम लोग अपने पास हमेशा मिनिमम लेवल जो है, जो सेफ्टी स्टॉक है, वो एकदम भर भर के रखेंगे, नहीं, सेफ्टी में यार एक नॉर्मल स्टॉक होगा, करेक्ट। अगर सोचो एक्सीडेंट होने का चांसेस 90% होता, मतलब अगर आप गाड़ी लेके बाहर निकल रहे हो तो देर आर 90% चांसेस कि एक्सीडेंट तो होगा ही, 10% चांसेस है कि बच जाओगे, तो क्या करोगे, कोई यूज़ नहीं करेगा, इतना खतरा तो देखो, हर चीज़ में खतरा है, या हम लोग ऐसे, ये सारा जो गेम है ना वो प्रोबेबिलिटीज़ का, जब चांसेस ज़्यादा होते हैं तो हम उसको कंसिडर करते हैं, किसी चीज़ का चांस कम होता है तो हम उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते, वैसे ही मैक्सिमम टाइम लग जाएगा और कंजम्पशन भी मैक्सिमम होगा, दोनों एक साथ, उसका चांसेस बहुत कम है, तो उसको सोच के डिसीजन नहीं लेने का लाइफ में। अगर कोई हमेशा यही सोच के चलेगा कि अरे एक्सीडेंट हो सकता है, जाने दो, गाड़ी चलाना मत सीख, बाहर मत निकालो, क्या ये फेयर है, गलत है वो यार, समझ में आया। अब जब से लोग शादी करते हैं उसमें डिवोर्स भी होते हैं, कितना % लोगों का डिवोर्स होता है, बहुत कम, 99% होता है, बहुत कम लोगों का होता है, करेक्ट, 1% मान, इससे ही है, सच ज़्यादा नहीं है, इंडिया में तो बहुत कम रेट है, फॉरेन में बहुत ज़्यादा है, फॉरेन में 90% होता है, 10 लोग ही सर्वाइव कर पाते हैं, इंडिया में तो बहुत कम है, फैमिली साथ में रहती है, बाकी लोगों का प्रेशर, घर वालों का प्रेशर, सोसाइटी का प्रेशर होता है, बच्चे हो गए तो बिल्कुल नहीं कर सकते, बहुत सारे प्रेशर के चक्कर में लोग डिवोर्स नहीं करते हैं, 1% है, अगर शादी करे तो डिवोर्स हो सकता है बराबर, तो डिवोर्स में काफ़ी लोग ऐसे ना थोड़े परेशान भी हो जाते हैं, मेंटली लोग हैं ना ऐसे, क्योंकि डिवोर्स ऐसे अचानक से नहीं होता है, सालों का झगड़ा होता है, फिर वो दिन आता है, और उस सिचुएशन में आदमी सोचता है कि यार काश मैंने शादी नहीं की होती और आगे मैं करूंगा भी नहीं ऐसा, ये एक्सपीरियंस के बाद, करेक्ट, ऐसा लोग सोचते हैं। पर क्या हम डिवोर्स का सोच के शादी नहीं करें, समझ में आ रहा है तुमको, सबको मालूम है डिवोर्स हो सकता है, लेकिन फिर भी करते हैं लोग, इट इज़ अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटीज, प्रोबेबिलिटी कम होगा हम उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते, यार बहुत कम, 90% चांसेस होते तो बहुत नॉर्मली हो जाता है, जैसे तैयार रहते हो, एक्सपेक्टेड हो जाता है ना, जैसे बात की थी, 90% चांसेस है मतलब एक्सपेक्टेड, लोग पहले से प्रिपेयर रहते हैं, अग्रीमेंट बना लेते हैं पहले से ऐसा। तो क्या, सुनो सुनो सुनो, अभी जब मैं मिनिमम स्टॉक लेवल डिसाइड कर रहा हूं तो मैं क्या सोच के चल रहा हूं कि ऑर्डर प्लेस करने के बाद मैं कितना कंजम्पशन करूंगा, एवरेज, और सप्लायर को गुड्स लेके आने में टाइम भी कितना लगेगा, एवरेज ही लगेगा। कभी कभार ऐसा हो सकता है कि उसको थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाए गुड्स लेके आने में, या फिर हमारा कंजम्पशन भी थोड़ा, कोई बात नहीं, हमने अपने आप को उसके लिए कवर करके रखा है, क्योंकि हमारा रीऑर्डर लेवल ऐसा है
जो ऑलरेडी मैक्सिमम पे बना हुआ है, तो भले स्टॉक कम हो जाएगा लेकिन आउट ऑफ स्टॉक नहीं होगे, तो यू आर सेफ। इज दैट क्लियर? मैक्सिमम हम लोग हमेशा अगर यही सोच के चलेंगे कि हम मैक्सिमम कंजम्पशन करने वाले हैं, ओके, और ये सोच के हम लोग, मान लो तुमने अभी इंटर में एडमिशन लिया, ठीक है, तो तुमको ऐसा लग रहा है कि मैं रोज 15-15 घंटे पढ़ाई करूंगा, रोज मैक्सिमम कैपेसिटी पे, तो मुझे जो इंस्टीट्यूट की बुक्स है वो सब कम पड़ जाएंगी और बुक्स लेनी चाहिए। तुमने सेफ्टी के लिए और 8-10 ऑथर्स की बुक मंगा ली यहाँ वहाँ से, दूसरे इंस्टीट्यूट की बुक्स और सब, और तुमको लगता है 15 घंटा पढ़ोगे? तुमको लगता है रोज 15 घंटा पढ़ोगे? नहीं। तो क्या होगा उन बुक्स का? मंगा तो लिया, पैसा बर्बाद हो जाएगा। हम पढ़ते हैं 15 घंटा, लेकिन कब पढ़ते हैं? एग्जाम के टाइम पे। एग्जाम के टाइम पे मतलब वो बहुत रेयरली होता है, करेक्ट? तो इंसान ना हमेशा मैक्सिमम लेवल पे काम करता है, ना हमेशा मिनिमम लेवल पे काम करता है, वो एवरेज लेवल पे काम। कोई बैट्समैन है ना, तो वो हमेशा सेंचुरी मारेगा ना, हमेशा 0 पे आउट होगा, उसका एवरेज रहेगा 40-50-60 रन बना के वो आउट हो जाएगा, बीच में कुछ मिस्टेक्स कर देगा, है ना, तो ये एवरेज पे ही चलता है। वैसे ही ज़्यादा चांसेस किसके होंगे? एवरेज यूसेज के, ज़्यादा चांसेस उसके हैं, तो हम उसको ही कंसिडर करके चल रहे हैं। कभी ज़्यादा हो गया अगर, तो कोई बात नहीं, हमारा रीऑर्डर लेवल ऐसा है जो ऑलरेडी मैक्सिमम पे कंजर्वेटिव होकर हमने सेट किया हुआ है, तो उधर से बच जाएंगे हम लोग। इज दैट क्लियर? अभी ये ज़रा डायग्राम को ध्यान से देखो। सर अगर हमारा यूसेज कभी मैक्सिमम से ज़्यादा हो गया, मिनिमम से, जो एवरेज सोच के चल रहे हैं ना, एवरेज से ज़्यादा हो गया, या सप्लायर को एवरेज से ज़्यादा टाइम लग गया, तो क्या होगा इस डायग्राम में? क्या होगा फिर? हम मिनिमम लेवल के थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे, लेकिन सेफ्टी है हमारे पास। किस दिन के लिए रखा हुआ है? इसी दिन के लिए तो रखा हुआ है ना, करो ना यूज उसको। अभी क्या क्लियर? तो उसमें टेंशन लेने की बाद एवरेज लेके चलो, कभी अगर ज़्यादा टाइम भी लग गया तो तुम्हारे पास बैकअप है। इज दैट क्लियर? कोई डाउट नहीं? चलो अभी अगला लेवल देखो, बस लास्ट लेवल है ये, उसके बाद हम लोग फटाफट क्वेश्चन पे। मैक्सिमम स्टॉक लेवल। अच्छा, लेवल मतलब बैलेंस होता है। लेवल और यूसेज में फ़र्क है। लेवल और यूसेज का मतलब आप डेली कितना कंज्यूम कर रहे हो, और लेवल मतलब आपके पास कितना बचा हुआ है। और हमारे कंजम्पशन का और जो स्टॉक बैलेंस बचता है हमारे पास, जो लेवल रहता है हमारा स्टॉक बैलेंस, स्टॉक लेवल, कंजम्पशन और स्टॉक लेवल का रिलेशन कैसा है? कंजम्पशन से स्टॉक लेवल पे क्या फ़र्क पड़ेगा? जितना ज़्यादा कंज्यूम करोगे उतना स्टॉक लेवल कम होता जाएगा, जितना कम कंज्यूम करोगे बढ़ता जाएगा, मतलब उतनी तेजी से कम नहीं होगा, करेक्ट, ज़्यादा रहेगा। तो मुझे ज़रा बोलो, हम मैक्सिमम स्टॉक लेवल कब टच कर पाएंगे? पहली बात, हम उस दिन मैक्सिमम कंजम्पशन करेंगे, मैक्सिमम लेवल स्टॉक हमारे पास होगा जिस दिन नया ऑर्डर आएगा, ठीक है। और उसमें 1-2 और कंडीशन है। मान लो तुम्हारा कंजम्पशन है ना, जब ये ऑर्डर प्लेस किया तुमने रीऑर्डर लेवल पे, तब तुम मैक्सिमम कंजम्पशन कर रहे थे। ऑर्डर प्लेस करने के बाद तो हुआ क्या कि तुम लोग है ना मिनिमम लेवल के भी थोड़ा नीचे आ गए, ऑलमोस्ट स्टॉक खत्म होने वाला था, तुम यहाँ पहुँच गए। अब जब ये स्टॉक आएगा ना, तो तुम ऊपर भी जाओगे तो तुम पूरे मैक्सिमम तक टच नहीं कर पाओगे, क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक काफ़ी कम हो चुका था। समझ में आ रहा है तुमको? दूसरा कंडीशन बताओ क्या होगा इधर, दूसरा फैक्टर क्या है? एक तो जिस दिन ऑर्डर आएगा उस दिन हमारा स्टॉक मैक्सिमम होगा, बराबर। दूसरा क्या? ऑर्डर प्लेस करने के बाद हमारा यूसेज कम से कम होना चाहिए। हम लोग मैक्सिमम लेवल को तभी टच कर सकते हैं जब ये ऑर्डर हमने प्लेस किया, उसके बाद हमारा यूसेज एकदम कम था, तो स्टॉक बैलेंस ज़्यादा कम हो नहीं रहा था, और सप्लायर भी फटाफट गुड्स लेके आ गया, तो स्टॉक हमारा ज़्यादा कम हुआ नहीं था, सप्लायर आ गया, गुड्स का लेवल, तभी तुम्हारा स्टॉक लेवल मैक्सिमम को टच करना चाहिए। कब? 3 कंडीशन है। ऑर्डर प्लेस करने के बाद डेली का यूसेज एकदम कम से कम हो रहा है, तो बैलेंस उतना कम हुआ नहीं,
सप्लायर भी फटाफट गुड्स लेके आ गया, और वो गुड्स लेके आएगा तो नया गुड्स हमारे स्टॉक में ऐड हो जाएगा और हमारा बैलेंस बढ़ जाएगा। तभी हमारा स्टॉक मैक्सिमम लेवल टच करना चाहिए। ओके, तो अभी ज़रा एक बार फॉर्मूला समझो। इधर पहला हम लोग इधर पे ऑर्डर प्लेस करेंगे यहाँ पे, फिर डेली डेली का यूसेज कैसा होगा, थोड़ा थोड़ा, तो हम लोग मिनिमम के भी थोड़ा सा शायद ऊपर ही रहेंगे, मिनिमम से भी थोड़ा ऊपर ही थे, यहाँ मिनिमम लेवल तक भी नहीं पहुँचे थे, थोड़ा ऊपर ही थे, और तभी गुड्स आया और हम लोग मैक्स तक पहुँचे। इज दैट क्लियर? अगर तुम लोग को मिनिमम लेवल पे गुड्स रिसीव होगा ना, मिनिमम लेवल पे, तो तुम्हारा स्टॉक लेवल मैक्सिमम टच नहीं करना चाहिए। तो तुम्हारा स्टॉक लेवल जो होगा वो मैक्सिमम तक पहुंचेगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा नीचे रहेगा, और अपने को मैक्सिमम के थोड़ा नीचे चलेगा। हमको मैक्सिमम के नीचे ही रहना है, ऊपर नीचे रहेगा तो चलेगा। इज दैट क्लियर? हाँ, कभी ऐसा हो सकता है कि हमारा स्टॉक बैलेंस थोड़ा और कम हो गया था, इन दैट केस तुम थोड़ा और नीचे रहोगे। कभी तुम्हारा बैलेंस जो है ना मिनिमम पे चला गया था, तो तुम लोग मैक्सिमम के नीचे रहोगे, आसपास में रहोगे। मैक्स लेवल कब टच कर सकते हो? एक ऑर्डर प्लेस करने के बाद यूज डेली का यूसेज मिनिमम था, सप्लायर भी मिनिमम टाइम में गुड्स लेके आ गया, नया गुड्स ऐड होगा, स्टॉक बैलेंस मैक्सिमम पहुंचा। हाँ, जीरो से मिनिमम लेवल से नहीं, हाँ इधर से एकदम लास्ट से। रीऑर्डर में से ही थोड़ा सेफ्टी बच जाता है, क्योंकि तू मैक्सिमम तो कंजम्पशन करेगा नहीं, कंजम्पशन कैसा करेगा? क्यों? मिनिमम क्या यूज करके रखा, मिनिमम क्या सोच के हमने कैलकुलेट किया? एवरेज। तो कहते हैं हर बार जो यूसेज होगा वो किसके आसपास होगा? हर बार का जो यूसेज होगा वो किसके आसपास होगा? एवरेज के आसपास ही होगा ना। मैंने क्या बोला, हम लोग मैक्सिमम पे शायद 2-4-5% ही काम करते हो, और बिजनेस एकदम ही खराब चले ये भी शायद 2-4-5% पे ही होगा। बाकी 90% केसेस में क्या होगा? एवरेज ही होगा। तो हमेशा मिनिमम के आसपास ही रहेगा। कभी 5-10% ऐसा हो सकता है, 5% कि मिनिमम से थोड़ा नीचे चला जाए, और कभी 5% ऐसा भी चांसेस हो सकता है कि कंजम्पशन थोड़ा कम हुआ, इसके लिए मिनिमम से ऊपर भी थे। तो 90% केसेस में हम लोग मिनिमम लाइन पे पहुंचेंगे, 5% में थोड़ा ऊपर या थोड़ा नीचे हो सकता है। क्या क्लियर? एक बैट्समैन खेलता है, वो सेंचुरी कितने इनिंग्स में मारता है? 100 मैच खेला होगा तो उसने 10 सेंचुरी मारी होगी, 5 सेंचुरी मारी होगी। ऐसे ही होते हैं ना लोग, एवरेज बैट्समैन। विराट कोहली की बात नहीं कर रहे, उसका सेंचुरी बहुत ज़्यादा है एवरेज। रोहित शर्मा तो भाई था नहीं। तो क्या बोल रहे हैं? तो जीरो पे आउट भी कितनी बार हुए रहेंगे? 2-4-5% बार। और सेंचुरी भी कितनी बार लगाई होगी? 5% बार। बाकी टाइम में वो लोग कहाँ रहते हैं? 40-50 रन, बीच में कुछ मिस्टेक कर देंगे, कुछ शॉट उठा के मार दिया, कैच आउट हो गए, वो चलता रहता है ना, एवरेजेस ही होता है, वैसे ही होता है। इज दैट क्लियर? तो 5% केसेस ऐसे होंगे जो हम मिनिमम से थोड़ा ऊपर ही रहेंगे शायद, और 5% केसेस में हम मिनिमम से थोड़ा नीचे भी जा सकते हैं। अगर नीचे भी गए तो मुझे कोई टेंशन नहीं है। क्यों? सेफ्टी स्टॉक। दैट क्लियर? तो मैक्सिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला क्या है, जरा समझो ध्यान से। हम मैक्सिमम कब पहुंचेंगे, या कब अपने को आइडियली मैक्सिमम लेवल पे कब हमारा स्टॉक होना चाहिए? हम लोग ऑर्डर प्लेस करेंगे कब? कौन से लेवल पे? री ऑर्डर लेवल पे। फिर री ऑर्डर लेवल पे ऑर्डर प्लेस करने के बाद हमारा कंजम्पशन यूसेज कैसा होना चाहिए? मिनिमम होना चाहिए। और सप्लायर को गुड्स लेके आने में कितना टाइम लगना चाहिए? मिनिमम। क्या मिनिमम यूसेज से कम कंजम्पशन हो सकता है क्या? मिनिमम का मतलब ही है इससे नीचे नहीं हो सकता, बराबर ना? तो देखो मैं यहाँ पे मिनिमम क्यों लिख रहा हूँ, उसका रीज़न बोल रहा हूँ, थोड़ा समझना, समझेगा तो अच्छा है। हमारा जो डेली का यूसेज है वो कभी इससे कम नहीं होगा, बराबर ना? हमेशा इससे
ज़्यादा ही रहेगा, 95% केसेस में इससे ज़्यादा ही होगा। और जो सप्लायर को गुड्स लेके आने में टाइम लगता है वो इससे कम टाइम तो नहीं लगेगा, इससे तो ज़्यादा ही लगेगा। तो भी ज़रा ध्यान दो, अगर तुम्हारा यूसेज मिनिमम से ज़्यादा रहेगा तो बैलेंस में क्या फ़र्क पड़ेगा? स्टॉक का बैलेंस है ना, जो अगर ज़्यादा यूज़ करोगे तो बैलेंस में क्या फ़र्क पड़ेगा? मतलब अगर आप मिनिमम से ज़्यादा यूज़ करोगे, जिसके चांसेस ज़्यादा है, मिनिमम से तो हम ज़्यादा ही करेंगे, तो हमारा बैलेंस कम हो सकता है, ज़्यादा नहीं हो सकता। हम मिनिमम से भी कम कंजम्पशन कर सकते हैं क्या? मिनिमम से भी कम कर सकते हैं क्या? कोई बैट्समैन जीरो से भी कम रन बना सकता है? नहीं बनाएगा ना। अपने को मार्क्स भी है, जीरो से कम मार्क्स मिल सकते हैं क्या? नेगेटिव मार्किंग में भी नहीं मिलता उतना। जीरो विच एवर इज लोअर कर देते हो लोग, विच एवर इज हायर, मतलब फिर किसी को मान लो -10 आ गए नेगेटिव मार्किंग, तो उसको जीरो ही देंगे वो लोग, -10 नहीं देंगे, इतना बेइज्जती नहीं करेंगे। तो जस्ट टेल मी, क्या हमारा यूसेज मिनिमम से भी कम हो सकता है क्या? नहीं। अगर तुम्हारा यूसेज मिनिमम से कम नहीं होगा तो तुम्हारा बैलेंस इसके ऊपर नहीं जाएगा। तो इस बात को, हमारा यूसेज हमेशा इससे तो ज़्यादा ही रहेगा, तो ज़्यादा यूसेज होगा तो बैलेंस इससे कम हो सकता है, ज़्यादा नहीं हो सकता। वही तो अपने को चाहिए। सप्लायर को कभी मिनिमम से कम टाइम लग सकता है क्या गुड्स लेके आने में? इतना तो लगेगा ही, या तो इससे ज़्यादा ही लगेगा। अगर सप्लायर को गुड्स लेके आने में ज़्यादा टाइम लगेगा, उससे हमारे स्टॉक बैलेंस में क्या फ़र्क पड़ेगा? कम होता जाएगा ना, जितना वो गुड्स लेके आने में डिले करेगा, हमारा सामान खत्म होता जाएगा इधर। तो दोनों ही एक्शंस देखो, प्रैक्टिकली क्या होगा, आपका यूसेज इससे ज़्यादा ही होगा, बराबर, मिनिमम से, तो आपका जो लीड टाइम है वो मिनिमम से ज़्यादा ही लगेगा। मतलब दोनों ही केसेस में आपका बैलेंस कम हो सकता है, बढ़ नहीं सकता। मैक्सिमम लेवल तो ऐसे ही सेट करना ना कि इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए अपने को, इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए, मतलब मिनिमम लेके चलो, क्योंकि आप कभी मिनिमम से कम कंज्यूम नहीं करोगे तो आपका स्टॉक बैलेंस इसके ऊपर भी नहीं जा पाएगा। समझ में आया? फॉर्मूला ऐसा डिजाइन होगा। अपन कुछ ज़्यादा ही लॉजिकली बात कर रहे हैं, ध्यान से सुनो, तो थोड़ा एनालाइज करोगे तो समझ में आएगा। और अल्टीमेटली लोग करते क्या है, फॉर्मूला ही लगाते हैं, एक्सप्लेन करने का फ़ायदा नहीं होता। तो द स्टॉक लेवल शुड टच maximum level only when our daily consumption is minimum and supplier also takes minimum time to deliver the good, तो ही तुम्हारा स्टॉक लेवल मैक्सिमम लेवल टच करना चाहिए। तो देखो, तुमने इस लेवल पे ऑर्डर प्लेस किया, रीऑर्डर लेवल पे, करेक्ट? उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद सर हम लोग कंजम्पशन करते गए, क्या करते गए? कितना? मिनिमम, मिनिमम कंजम्पशन करते गए, जो भी मिनिमम लीड टाइम होगा, मान लो 8 दिन तक, 8वें दिन सप्लायर फटाफट गुड्स लेके आ गया, ये तीसरा इवेंट होगा। पहले ऑर्डर प्लेस करेंगे, फिर डेली कंजम्पशन करेंगे, फिर सप्लायर गुड्स लेके आएगा, और फिर जब गुड्स आएगा तो हमारे स्टॉक बैलेंस में क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। मान लो मैंने 3600 पे ऑर्डर प्लेस किया था, डेली का हम कितना यूज़ करते जा रहे थे? 200। सप्लायर 8 दिन में गुड्स लेके आ गया, तो जब सप्लायर गुड्स लेके आया उस दिन तुम्हारे पास कितना स्टॉक बचा हुआ था? गलत, मैं क्या पूछ रहा हूँ, तुम क्या बोल रहे हो? मैंने, भाई मैं मारूंगा जिसको, बिना सोचे समझे बिना सुने हुए आंसर मत दो। मैंने बोला जब सप्लायर गुड्स लेके आएगा उस दिन हमारे पास कितना स्टॉक बचा होगा, तो तुमको क्या 200 × 8 दिख रहा है खाली? तुम लोग का प्रॉब्लम क्या मालूम है, जब तुम क्वेश्चन रीड करते हो ना, क्वेश्चन समझते नहीं हो, कुछ भी नंबर दिखेगा, मल्टीप्लाई, डिवाइड, कुछ फॉर्मेट में डालना शुरू कर दोगे। पहले क्वेश्चन रीड करने के बाद ना समझो कि वो पूछ क्या रहा है। और ये अगर हम एग्जाम में आती हुई चीज़ें सही करें ना, तो हमको 50-60 मार्क लाने से कोई रोक नहीं सकता। बट रीज़न क्या है कि लोग इतने मार्क्स स्कोर नहीं कर पाते? क्वेश्चन समझते ही नहीं है वो, इधर क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। भाई पहले समझो तो सही वो क्या पूछ रहा है। आधा अधूरा पढ़ा, सॉल्व करना शुरू कर दिया, कुछ गलत सलत आंसर भी लेके आ गया, और यहाँ टैली होने वाला भी सिस्टम नहीं है।
कि तुमको मालूम पड़ जाएगा मैंने गलत किया है। तो गलत आदतें छोड़ दो। और अब अगर किसी ने ऐसा बिना सुने हुए आंसर दिया ना, तो मैं वो चीज़ फिर सोचो मैं भी पेनल्टी लेना शुरू कर दूंगा, या तो फिर वो फॉर्मूला वो कॉन्सेप्ट सर बिठा के 2 घंटे तक लिखवाऊंगा। मेजॉरिटी लोग ऐसे ही करते हैं कि 90% लोग जो है ना वो दुनिया में एक जैसे होते हैं। 95% लोग है ना वो एक जैसे होते हैं। 5% लोग थोड़े अलग होते हैं। इसके लिए सक्सेस का रेट भी वही है। आज जो दुनिया में सबसे अमीर लोग होंगे कितने परसेंट है पूरी पॉपुलेशन का? 10%, 5%, 5-10% लोग ही अमीर होते हैं ना, बाकी सब वही एवरेज चलता है। क्यों? लोग एक जैसे ही है, अलग सोचने वाले कम ही लोग रहते हैं। तो ये तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है, सबके साथ ही होगा। 90% लोगों के साथ ऐसे ही होगा कि वो क्वेश्चन सुनेंगे नहीं, ज़्यादा समझेंगे नहीं वो। और ये अकाउंट्स की वजह से हुआ है ऐसा। अकाउंट्स में क्या होता है, लोग आधा ही क्वेश्चन पढ़ते हैं, वो फटाफट टैली करना शुरू कर देते हैं, पोस्टिंग शुरू करेंगे। इधर क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, इधर पोस्ट कर रहे हैं। वो तरीका इधर नहीं चलेगा, वो सब इधर नहीं चलेगा। अकाउंट्स में कोई डिसीजन नहीं लेने का होता है। उधर क्या है, जो लिखा हुआ है सब वो रूल के हिसाब से इधर उधर सब पुट कर दो और फिर बैलेंस शीट टैली कर दो। वो इधर नहीं चलेगा। अगर वो तुम अकाउंट्स में अच्छे हो, तुम इस तरीके से सॉल्व करते हो, वो तुमको कॉस्टिंग में हेल्प नहीं करने वाला। ये अलग सब्जेक्ट है। इधर कंसंट्रेशन ज़्यादा चाहिए मुझे, और ऐसे ऐसे गलत आंसर आएंगे वो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मैंने सिंपल पूछा, हम लोग 3600 पे ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, फिर उसके बाद हमने डेली यूज़ कितना किया, सप्लायर कितने दिन में गुड्स लेके आया, 8 दिन में। हमारे पास अभी जब 8वें दिन गुड्स आया, उस दिन हमारे पास कितना स्टॉक पड़ा होगा, 2000। 3600 में से हमने 1600 यूज़ कर डाला 8 दिन में, तो ये पड़ा कितना होगा, 2000। क्या क्लियर? तो तुम्हारे पास गोडाउन में 2000 यूनिट्स पड़े हुए हैं और सप्लायर गुड्स लेके आ गया। क्या हमारे पास गोडाउन में जब सप्लायर गुड्स लेके आ रहा है उस दिन कभी 2000 से ज़्यादा का स्टॉक हो सकता है क्या? जब सप्लायर गुड्स लेके आएगा, क्या उस दिन हमारे पास कभी 2000 से ज़्यादा का स्टॉक हो सकता है? कब हो सकता होगा? अगर हम कम कंज्यूम करें तो। पर ये तो मिनिमम है, इससे कम तो कंज्यूम नहीं कर सकते। इससे कम टाइम तो सप्लायर को नहीं लग सकता। मतलब आपका स्टॉक बैलेंस जब सप्लायर गुड्स लेके आएगा उस दिन कभी भी 2000 के ऊपर हो ही नहीं सकता है। 2000 से कम हो सकता है, इसके ऊपर नहीं जा सकता। इज दैट क्लियर? और मान लो तुम्हारा ऑर्डर साइज है 3000 का, तो 2000 यूनिट्स पड़े हुए हैं, 3000 आ गए, उस दिन हमारे पास कितना स्टॉक हो जाएगा? 5000 इज आवर मैक्सिमम लेवल। वी कैन नॉट गो बियॉन्ड 5000, क्योंकि हमारा स्टॉक कभी 2000 के ऊपर तो होगा नहीं। जब गुड्स लेके आ रहा है सप्लायर उस दिन 2000 के ऊपर तो नहीं हो सकता स्टॉक, और ऑर्डर 3000 का आएगा तो 2 + 3 5 मैक्स जा सकते हैं। अच्छा मान लो हमने 300 कंज्यूम कर दिया, तो सप्लायर 8 दिन में ही आया, लेकिन हमारा कंजम्पशन 300 चल रहा था, तो 1200 पे जाएंगे। 1200 + 3000 आएगा, किधर जाओगे? 4200। 5000 के नीचे ही रहोगे, ऊपर नहीं जा सकते। मैक्सिमम लेवल का मतलब ही यही है। कोई भी सिचुएशन हो जाए, हमको इसके ऊपर नहीं जाना है। दैट क्लियर? जितने क्वेश्चन सॉल्व करोगे ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करना, फॉर्मूले बाद में लगाओ, पहले ये ऐसा सोचो तो तुमको इसका क्लैरिटी अच्छा है। हमने रीऑर्डर लेवल पे ऑर्डर प्लेस किया, डेली का यूसेज कैसा था? मिनिमम। सप्लायर भी कितने टाइम में गुड्स लेके आया? मिनिमम। तो अभी हम लोग 2000 लेवल पे पहुंच गए, 2000 के लेवल। फिर हमारे बचे हुए गुड्स में अब कितना यूनिट्स ऐड हो जाएगा? जितना हमने एक बार में मंगाया था। कितना मंगाते हैं हम लोग एक बार में? 3000 क्या है? EOQ। समझ में आया? हम लोग एक बार में कितना गुड्स मंगाते हैं? EOQ। व्हाट वाज EOQ हियर? ऑर्डर साइज।
समझ आया? इसका काम इधर आएगा इस फॉर्मेट। जब मैक्सिमम स्टॉक देखने जाओगे ना तो तीनों चीजें देखनी है, कंजम्पशन, डिलीवरी एज वेल एज ऑर्डर साइज, क्योंकि ऑर्डर साइज ऐड होने के बाद ही फिर हम मैक्सिमम पे जाते हैं। ओके, ये तीन फॉर्मूलाज हैं, मैक्सिमम स्टॉक लेवल, मिनिमम स्टॉक लेवल और रीऑर्डर लेवल। ठीक है, अभी इसमें एक नया लेवल जो है, जो हमने अभी नीचे देखा था, मिनिमम के भी नीचे, मिनिमम के नीचे वाला जो लेवल है, क्या बोलते हैं हम लोग उसको? सेफ्टी स्टॉक। सेफ्टी स्टॉक लेवल हमने, अच्छा हमने मिनिमम क्या सोच के डिज़ाइन किया हुआ है मिनिमम लेवल, कि हमारा यूसेज एवरेज होगा और सप्लायर को भी गुड्स लेके आने में, अगर कभी एवरेज से ज़्यादा टाइम लग जाता है सप्लायर को, एवरेज से, उस दिन के लिए बना हुआ है सेफ्टी स्टॉक। समझ में आया? किस दिन के लिए बना हुआ है? सप्लायर को जब एवरेज से ज़्यादा टाइम लगेगा तो सेफ्टी स्टॉक का काम आएगा। तो सेफ्टी स्टॉक में कितना गुड्स रखना है, इधर देखो जरा, 8 से 10 दिन का हमारा इधर पीरियड है, करेक्ट? 8 to 12 डेज। 8 to 12 में 8 दिन मिनिमम, 12 दिन, एवरेज कितना होगा फिर? 10 दिन। तो ऑन एन एवरेज वी आर एक्सपेक्टिंग कि सप्लायर 8 दिन में हमेशा गुड्स लेके तो नहीं आएगा यार, मिनिमम है यार, थोड़ा दिन तो टाइम लगेगा उसको, 10 दिन मान के चलो, और जनरली 10 दिन में आ भी जाता है एवरेज टाइम। कभी अगर उसको 11 दिन लग गए या 12 दिन लग गए, 10 के ऊपर कितना दिन और लग सकता है? 2 और लग सकता है। 2 दिन का स्टॉक तुम्हारे पास सेफ्टी में होना चाहिए। सेफ्टी का ये लॉजिक है, एवरेज से मैक्सिमम के बीच का जो डिफरेंस है ना, उतना अपने पास सेफ्टी रखो। 10 तुम्हारा एवरेज है, 12 मैक्सिमम हो सकता है, 2 दिन ज़्यादा लग सकता है, बस टू बस 2 दिन का सेफ्टी स्टॉक। इज दैट क्लियर? पर सेफ्टी स्टॉक में क्या सोच के रखूंगा? एवरेज कंजम्पशन और मैक्सिमम कंजम्पशन। एवरेज कंजम्पशन, सेफ्टी स्टॉक क्या समझ के रखेंगे अपन? एवरेज कंजम्पशन, क्योंकि अगर मैक्सिमम कंजम्पशन हुआ तो अपने पास रीऑर्डर लेवल है उसको कवर करने। और यू नो, साल में कभी ऐसा 1-2 दिन हो भी सकता है कि शायद आप थोड़े टाइम के लिए स्टॉक आउट हो भी जाओ। बहुत सारी कंपनीज होती, साल में एक दिन मान लो हम लोग स्टॉक आउट हो गए, मान लो मेरा रोज का जो बिजनेस है ना, वो रोज का मैं 5,000 का प्रॉफिट बनाता हूँ। कितना? फॉर एग्जाम्पल एक कोई छोटा मोटा अपना ठेला है, हम रोज का 5,000 का प्रॉफिट बनाते हैं। अगर मैं एक दिन स्टॉक आउट हो गया, एक दिन, तो मेरा 5,000 का प्रॉफिट आ सकता था, वो नहीं आएगा, बराबर ना? कस्टमर आके चले जाएंगे ना, गुड्स ही नहीं है अपने पास। तो जो मैं 5,000 दिन का कमाता हूँ, मैं उस दिन वो नहीं कमा पाऊंगा, बिकॉज वो दिन थोड़ा यार सप्लायर ने मान लो गुड्स लेके आने में डिले कर दिया एक दिन, या हमारा कंजम्पशन थोड़ा हाई चल रहा था, सप्लायर जब तक गुड्स लेके आए बीच में एक दिन स्टॉक खत्म हो गया, हो सकता है कभी। ठीक है, 5,000 का अपने को लॉस हो जाएगा। क्या ये लॉस अवॉइड कर सकते थे हम लोग? कर सकते थे, अगर थोड़ा एक्स्ट्रा स्टॉक रखते और एक्स्ट्रा रखते हो जाता। ठीक है, और एक्स्ट्रा मतलब मुझे एवरेज की जगह, एवरेज यूसेज की जगह क्या सोच के स्टॉक रखना चाहिए था? मैक्सिमम यूसेज। मान लो एवरेज यूसेज और मैक्सिमम यूसेज में अगर आप डिलीवरी पीरियड ये सेफ्टी स्टॉक निकालोगे तो मैक्सिमम इज 300, एवरेज इज 200, एवरेज इज 250 ना, 200-300 में एवरेज 250 आएगा, 50 यूनिट का डिफरेंस है, इंटू 2 दिन, 50 इंटू 2, मतलब 100 यूनिट एक्स्ट्रा रखना चाहिए था ना मुझे अपने पास। 100 यूनिट एक्स्ट्रा कौन से दिन एक्स्ट्रा रखने का मतलब समझते हो? पूरे साल एक्स्ट्रा रहेगा वो। सेफ्टी का मतलब ही क्या होता है? तुमको मालूम होता है कि किस दिन कम पड़ेगा? नहीं मालूम होता ना। तो हम लोग हमेशा अपने पास 100 यूनिट एक्स्ट्रा पूरे साल, जब भी कम पड़ेगा उसमें से यूज़ कर लेंगे। 100 यूनिट साल भर एक्स्ट्रा रखोगे तो खर्चा नहीं होगा। कौन सा? कैरिंग कॉस्ट का। मान लो ये 100 यूनिट अपने पास पूरे साल रखने का कैरिंग कॉस्ट आएगा 10,000, आएगा 10,000। ये सब तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, थोड़ा सा अननेसेसरी हमने इसको और एक्सटेंड कर दिया।
5,000 का लॉस हो जाएगा अगर एक दिन हम स्टॉक आउट हो गए। वो एक दिन का स्टॉक आउट बचाने के लिए मैं अपने पास अगर एक्स्ट्रा स्टॉक रखूं, वो स्टॉक को कैरी करने का खर्चा कितना जाएगा मेरा? बताओ क्या बेटर है? एक दिन स्टॉक आउट हो जाएंगे वो चलेगा, एक दिन का स्टॉक आउट होगा वो चलेगा, 5,000 का ही नुकसान होगा ना। वो स्टॉक आउट अवॉइड करने के लिए एक्स्ट्रा स्टॉक रखूंगा तो उसमें कितना खर्चा हो जाएगा? 10,000 का खर्चा अच्छा या 5,000 का? 5,000 ही हो तो चलेगा। तो एक आध दिन कभी अगर स्टॉक आउट भी हो गए तो भी, समझ में आ रहा है तुमको? डिसाइड करना पड़ता है कितना सेफ्टी स्टॉक रखें। वो किस पे डिपेंड करता है? तुम्हारे इस प्रॉफिट पे भी डिपेंड करता है और तुम्हारा कैरिंग कॉस्ट पे डिपेंड करता है। इफ द कैरिंग कॉस्ट इज टू हाई तो हम लोग थोड़ा बहुत स्टॉक आउट भी एक्सेप्ट कर लेंगे, चलेगा, जाने दो, क्योंकि क्या उसको रखना अपना बहुत महंगा पड़ रहा है। तो एक दो कस्टमर को अगर एक आध दिन मना भी करना पड़ा तो भी चल जाएगा। इज दैट क्लियर? अरे समझा क्या तुमको? याद रहेगा अगर तो ठीक है, अदरवाइज फॉर्मूला तो है ही अपने पास। फॉर्मूला क्या होगा? सेफ्टी स्टॉक हम लोग क्या सोच के चल रहे हैं, एवरेज या मैक्सिमम? एवरेज, एवरेज चल के सोच के चल रहे हैं हम लोग। और कितने दिन का सेफ्टी स्टॉक हम लोग अपने पास रखेंगे? एवरेज और मैक्सिमम के बीच का डिफरेंस, एवरेज और मैक्सिमम के बीच का, एवरेज अगर 10 दिन है, मैक्सिमम 12 है, 2 दिन एक्स्ट्रा लग सकता है उसको, 2 दिन का स्टॉक अपने पास रखना है। एवरेज ही रखो, बहुत मैक्सिमम भी मत रखो, क्योंकि मैक्सिमम यूसेज होने का चांसेस बहुत कम है। अननेसेसरी पूरे साल स्टॉक रखोगे जो शायद यूज भी ना हो, तो जितना तुम्हारा वो स्टॉक आउट का नुकसान नहीं, उससे ज़्यादा कैरिंग कॉस्ट। तो एवरेज ही रखो, चलेगा। क्या क्लियर? अब ये काफ़ी सब्जेक्टिव भी है, ये एक थियरी है बेसिकली जो आपको बता रहा है कि आपको इतना स्टॉक रखना चाहिए। इफ़ यू वांट यू कैन टेक मैक्सिमम ऑल्सो, इधर नहीं, प्रैक्टिकल लाइफ में, बट देन अननेसेसरी कैरिंग कॉस्ट जाएगा और शायद वर्थ भी नहीं होगा उतना स्टॉक अपने पास रखना। ओके, तो फॉर्मूला क्या है इसका वो देखो। सेफ्टी स्टॉक इज, कौन सा यूसेज? एवरेज यूसेज इनटू डिलीवरी पीरियड लेने का ना अपने को, कितना डिलीवरी पीरियड लेने का है, मैक्सिमम और एवरेज के बीच का डिफरेंस। तो इनटू मैक्सिमम लीड टाइम माइनस एवरेज लीड टाइम। दिस इज क्लियर एवरीवन? फॉर्मूला हम लोग हमेशा लॉजिक के साथ ही पढ़ते हैं। जितना लॉजिकली पढ़ेंगे ना उतना अपने को बेसिकली वो चीज़ पढ़ने में इंटरेस्टिंग लगेगी और वो याद रहेगी। अदरवाइज़ तुमको मालूम है फॉर्मूला लोग भूल जाते हैं, एग्ज़ाम के दिन बैठ के फॉर्मूला ही रट रहे होते। क्यों? बिकॉज हमने फॉर्मूला कभी समझा नहीं, पढ़ा था, सम भी सॉल्व किए थे, लेकिन अभी भूल गए। क्यों? उसको समझा नहीं कि फॉर्मूला बना कैसे है। ओके, अगर समझ में आएगा ना तो एक दो बार क्वेश्चन सॉल्व किया देन वो आराम से याद हो जाएगा और भूलेगा नहीं। वो चीज़ें हैं। चलो अभी कितने लेवल हो गए यहाँ पे अपने बोलो? 3 ऑर्डर, मिनिमम, मैक्सिमम, सेफ्टी। ओके, अब अगर तुमको एक और लेवल पूछते हैं ये लोग, का नाम है एवरेज स्टॉक लेवल, तो उसका फॉर्मूला बना देने का क्या होगा? मैक्सिमम लेवल डिवाइड बाय 2। इट क्लियर? इसका एक और फॉर्मूला है, अलग अलग कॉन्सेप्ट है। दूसरा फॉर्मूला ये है कि अगर कंपनी के पास है ना सेफ्टी स्टॉक भी है, कंपनी मेंटेन्स सेफ्टी स्टॉक ऑल्सो, तो उनका एवरेज स्टॉक कैसे आएगा?
तो ऑन एन एवरेज कंपनी के पास कितना स्टॉक होगा, जितना मंगाएंगे, मैंने देखा था ना EOQ वाला कॉन्सेप्ट, हमारे पास कितना स्टॉक होता है, हम जितना मंगाते हैं उसका हाफ, जो मंगाएंगे उसको यूज़ करके ख़त्म भी करते रहेंगे, और बाकी हमेशा हमारे पास कुछ ना कुछ सेफ्टी में भी तो पड़ा ही रहेगा, तो जो मंगाते हैं उसका आधा प्लस सेफ्टी वाला, ये एक दूसरा तरीका है। दोनों में आंसर सेम नहीं आते, बट बोथ द मेथड्स आर एक्सेप्टेड। एवरेज स्टॉक लेवल इज इक्वल टू EOQ और ROQ डिवाइड बाय, ROQ मतलब री ऑर्डर क्वांटिटी, ऑर्डर साइज। अभी ROQ वर्ड बोला ना, तो ROQ मीन्स व्हाट, री ऑर्डर क्वांटिटी। अब एक बार में कितना ऑर्डर करते, ऑर्डर साइज बोलते ना, ऑर्डर साइज इज नोन एज ROQ। ऑर्डर साइज इज, जब भी ऑर्डर प्लेस करेंगे तो कितने यूनिट्स का ऑर्डर प्लेस, ये सब वर्ड्स अलग अलग पूछ देते कभी कभी। EOQ डिवाइड बाय 2, ये करते थे ना हम लोग, इंटू C कर देते थे कॉस्ट निकालने के लिए। तो देखो जो मंगाओगे उसका आधा तो रहेगा ही तुम्हारे पास ऑन एन एवरेज, बट देन एडिशनल तुमने कुछ सेफ्टी में भी तो रखा होगा 2-4 दिन का स्टॉक, वो भी तो तुम्हारे पास है। ओके, तो इसमें अलग से ऐड कर लेने का क्या, प्लस सेफ्टी स्टॉक। क्या इसको डिवाइड बाय 2 नहीं करने का है, क्यों नहीं करना है, क्या ऑलरेडी है, एवरेज है। EOQ मतलब जितना तुमने मंगाया, क्या करते हो, गुड्स का यूज़ करते हो ना, धीरे धीरे क्या हो जाता है, वो ख़त्म हो जाता है। क्या सेफ्टी स्टॉक भी हर बार ऐसे ही ख़त्म हो जाता है, सेफ्टी स्टॉक एज इट इज़ पड़ा रहता है। अगर उसमें से मान लो किसी दिन मैंने 10 यूनिट निकाल भी लिए, तो मैं क्या करूँगा, जो नया ऑर्डर आएगा ना उसमें से फटाफट 10 निकाल के सेफ्टी में, सेफ्टी स्टॉक एज इट इज़ पड़ा रहता है, वो यूज़ करने के लिए नहीं बना हुआ है, सेफ्टी के लिए बना हुआ है। ज़रूरत पड़ेगी तो उसमें से यूज़ कर लेना, और जैसे यूज़ करोगे नए वाले में से निकाल के उतना रख देना। क्या क्लियर? अभी कभी कोई सिली क्वेश्चन एक पूछता है, सर सेफ्टी स्टॉक ऐसे अगर यूज़ नहीं करेंगे तो पड़ा पड़ा सड़ नहीं जाएगा, ख़राब नहीं हो जाएगा वो? हमारे माइंड में डाउट नहीं आया है ये, सेफ्टी स्टॉक सर ख़राब ना हो जाए ऐसे रखें। सेफ्टी स्टॉक का मतलब ही क्या है यार, अभी जो पुराना तुमने सेफ्टी में रखा है, FIFO बेसिस पे क्या करोगे, पहले वो यूज़ कर लोगे, फिर नए वाले में से सेफ्टी में रख दोगे, करेक्ट। मेरे इधर एक पानीपुरी वाला एरिया में एक दिन मैं गया शाम को उधर, तो अपने बेटे को डांट रहा था, वो देख रहे हो यार इतना बड़ा हो गया है, मुझसे ये क्यों बता रहे, पानीपुरी दे, मैं निकल रहा हूँ, अभी थका हुआ मैं दिन। वो उसमें वो अपने बेटे को डांट रहा है, बोलता है यार इतना बड़ा हो गया है, इसको कुछ मालूम नहीं है। और डांट किस बात पे रहा है मालूम है, वो लोग विंडो में ऐसा विंडो ड्रेसिंग बोलते हैं ना, वैसा खाने के लिए ऐसा जो, तो उसमें वो लोग कांदा टमाटर वो सब साइड में ऐसा लगा के रखते हैं कांच के, उसमें दिखाने के लिए। तो डांट इसलिए रहा था कि जो उसने कल टमाटर लगाए थे आज निकाल के वो यूज़ नहीं किए, उसने आज वाले यूज़ कर डाले और कल का एज इट इज़ उधर रहने दिया, तो उसको डांट रहा था कि तुझे बिजनेस की समझ नहीं है, तो जो तुमने पूरा कल लगाया था उसको आज यूज़ करने का, और आज नया वाला लगा था उसमें फ्रेश, ये तो बड़े बड़े ख़राब हो जाएगा ऐसा। तो हम लोग वो सेफ्टी भले रहेगा, लेकिन सेफ्टी हम क्या करेंगे, जैसे नया गुड्स आएगा पुराना सेफ्टी वाला निकाल के यूज़ कर लेंगे, और सेफ्टी में फिर नया वाला डाल देंगे, वो रोटेट होता रहेगा FIFO बेसिस, वो तो अपन जानते हैं, करेक्ट। आई होप ये डाउट तुमको कभी आएगा नहीं। ओके, अभी जो तुमने रीऑर्डर लेवल देखा, रीऑर्डर लेवल का भी एक और फॉर्मूला है, तो मैं वापस लिख रहा हूँ। जैसे हमने एवरेज स्टॉक लेवल का फॉर्मूला देखा ना, वैसे रीऑर्डर लेवल का एक फॉर्मूला है। हम लोग रीऑर्डर लेवल में मैक्सिमम कंजम्पशन सोच के चलते हैं या एवरेज? मैक्सिमम। क्यों? कंजर्वेटिव हो रहे हैं हम लोग ऐसा सेफ रहना चाहते हैं कि कभी ज़्यादा कंजम्पशन भी हो जाए, कभी सप्लायर को डिले हो जाए तो भी स्टॉक खत्म नहीं होना चाहिए, रहना चाहिए, मैक्सिमम चलिए। बट व्हाट इफ कंपनी इज मेंटेनिंग सेफ्टी स्टॉक, कंपनी इज मेंटेनिंग, अगर तुम्हारे पास सेफ्टी स्टॉक है तो मैक्सिमम का टेंशन क्यों ले रहे हो फिर? अगर आपके पास सेफ्टी में स्टॉक पड़ा हुआ है तो मैक्सिमम का टेंशन क्यों ले रहे हो? होने दो ना सप्लायर को डिले, सप्लायर अगर लेट भी आता है तो तुमने रखा है ना सेफ्टी में स्टॉक, वो यूज कर लोगे। तो इफ द कंपनी इज मेंटेनिंग सेफ्टी स्टॉक, तो रीऑर्डर लेवल कितना होगा देखो,
जितना तुम्हारे पास सेफ्टी स्टॉक है वो प्लस, अब कितने का टेंशन लेने का, मैक्सिमम का टेंशन नहीं लेने का, क्योंकि अगर मैक्सिमम होता भी है तो यू हैव सेफ्टी। अगर हमने क्या बोला, रीऑर्डर लेवल के अंदर है ना सेफ्टी स्टॉक इंक्लूडेड होता है ना, वो जीरो से काउंट होता है ना ऐसा। अगर मुझे अलग से लेके फिर वो कैलकुलेशन करनी है, रीऑर्डर लेवल डिसाइड करना है, तो सेफ्टी स्टॉक को अलग रख लो और बाकी जो डेली का यूसेज है वो कितना लो, सिर्फ एवरेज। तो इट इज एवरेज यूसेज इनटू एवरेज लीड टाइम। सर व्हाट इफ सप्लायर को ज्यादा टाइम लग गया, ये रहा, समझ में आया तुमको, दैट क्लियर। तो कभी कभार देखो 1% चांस या 0.5% चांस होगा कि हम स्टॉक आउट थोड़ा बहुत हो जाए, बट इफ यू हैव द सेफ्टी स्टॉक तो आपने अपने आप को 99.5% ऑलमोस्ट कवर करके रखा। और 0.5% के बारे में सोच के हम लोग बाकी एक्स्ट्रा खर्चा तो नहीं कर सकते। ओके, तो दिस इज योर रीऑर्डर लेवल सेकंड फॉर्मूला। तुम लोग क्या करोगे, जब भी रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला लिखोगे ना, तो इधर ही और करके वो 6 वाला फॉर्मूला भी लिख लेना। इज दैट क्लियर? अभी यहां से लिखोगे स्टॉक लेवल, क्वेश्चंस पे आ जाए अभी। क्वेश्चन 1 2 3 4 ये हो गए थे अपने, फिफ्थ बाकी था। फिफ्थ इज ऑन स्टॉक लेवल ओनली, वहां पे आ जाओ फटाफट। क्वेश्चन 5, क्वेश्चन ध्यान से रीड करना है। अभी फॉर्मूलाज देखने के बाद खास बचा नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन समझो। नंबर्स क्या दिए हुए फॉर्मूला में, टू कंपोनेंट्स ए एंड बी आर यूज्ड एज फॉलोज। नॉर्मल यूसेज 50 पर वीक, मैक्सिमम यूसेज 75 पर वीक, मिनिमम यूसेज 25 पर वीक। तो इधर आंसर है ना वो पर डे नहीं पर वीक में दिया होगा, डिलीवरी टाइम भी वीक्स में ही दिया होगा। नॉर्मल मतलब क्या, नॉर्मल यूसेज क्या है, एवरेज, नॉर्मल मीन्स एवरेज। मैक्सिमम यूसेज दिया हुआ है 75, मिनिमम 25। अगर वो नॉर्मल एवरेज नहीं दिया होता तो भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते थे, कैसे, 75 प्लस 25 डिवाइड बाई 2। रीऑर्डर क्वांटिटी 300 एंड 500। व्हाट इज रीऑर्डर क्वांटिटी? ऑर्डर साइज, ऑर्डर एक बार में हम लोग इतना यूनिट्स मंगाते हैं। वैसे इसका काम कौन से वाले स्टॉक लेवल के लिए पड़ेगा, मैक्सिमम ना।
रीऑर्डर क्वांटिटी इज ऑर्डर साइज। क्वेश्चन में दिया हुआ है, अगर नहीं दिया होता और हमको ऑर्डर साइज निकालना पड़ता तो हम कैसे निकालते? तो ईओ क्यों निकालते? समझ में आया तुमको? कभी भी ऑर्डर साइज नहीं दिया हुआ, मैक्स लेवल ढूंढना है तो यूल फर्स्ट फाइंड आउट ईओ क्यू, फिर तुम वहां जाओ। नेक्स्ट, रीऑर्डर पीरियड। व्हाट इज रीऑर्डर पीरियड? लीड टाइम। रीऑर्डर पीरियड का मतलब गुड्स ऑर्डर करने के बाद आने में कितना टाइम लगता है। रॉ मटेरियल ए आने में 4 से 6 हफ्ता लग जाता है और बी आने में 2 से 4 हफ्ता लग जाता है। एवरेज हो गया 5 और 3 का। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट फॉर ईच कंपोनेंट रीऑर्डरिंग लेवल, मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल एंड एवरेज स्टॉक लेवल। ओके, वही 4 लेवल पूछा है, सेफ्टी वेफ्टी नहीं पूछा। आ जाओ फटाफट आंसर लेके। क्वेश्चन नंबर 5।